हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फाइनली जो है असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। इसके पहले आपने देखा होगा कई सारे लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं इसको लेकर के, लेकिन तब तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया था। तो आज इन्होंने फाइनली जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपलोड कर दिया है। तो आप जा करके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है अराउंड 6000 यानी 5984 पोस्ट हैं। तो यानी कि 6000 के अप्रॉक्स यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ी एक रिक्रूटमेंट हो सकती है और आपके लिए यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप बहुत टाइम से एटलीस्ट इतना वेट कर रहे हो कि आपको कोई एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बहुत टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग में, एसएससी में, किसी भी सेक्टर में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास में बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन है और यहाँ पर उतना ज़्यादा कंपटीशन आपको नहीं देखने को मिलेगा और जॉब भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि मतलब पहले से प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम भी रहेगा। आप अगर डेडिकेशन के साथ में करते हो तो आप यहाँ पर जॉब ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जोन वाइज चीज़ें हैं, तो यहाँ पर थोड़े से चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं जब नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपको नॉर्थ जोन में देखने को मिलेंगी, यानी कि 2800 के अप्रॉक्स में। फिर आप देखोगे साउथ जोन में आपको 1161 पोस्ट देखने को मिलती हैं। उसके बाद में ईस्ट जोन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 960 पोस्ट। उसके बाद में बात करें वेस्ट जोन की तो 836 पोस्ट है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर जो नॉर्थ जोन है यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कितनी है, 217 पोस्ट हैं। तो ये पोस्ट के बारे में हमने देख लिया। अब इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, अभी हम चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे। हम देखेंगे कि आप ऑनलाइन अप्लाई कब कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हैं इसमें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पर भी पोस्ट हैं, तो आप किसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एज को लेकर के बात करेंगे, और दूसरी जो बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि नॉर्थ जोन साउथ जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, आपको नहीं पता है कि आपका स्टेट किस जोन में आएगा, ठीक है। उसको लेकर के भी इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल करके देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आपको आगे चल करके कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं, उसके बाद में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये अभी आप देख सकते हो, मैं हूँ गूगल के पेज पे। यहाँ पर आप देखोगे वेबसाइट का नाम है www.recruitmentfci.in। इस पे जब आप जाओगे तो आपके सामने जो है सबसे पहले ये FCI लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिक्रूटमेंट के बारे में मेंशन है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो आप देखोगे थर्ड नंबर पे जो मेंशन है कैटेगरी 2 रिक्रूटमेंट के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, यानी कि मैनेजर टेक्निकल की जो पोस्ट थी, मैनेजर मूवमेंट, मैनेजर डिपोर्ट, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कैटेगरी थर्ड के बारे में। तो यहाँ पर देखो नंबर 2 पर जो है वो भी यहाँ पर मेंशन है न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे, ठीक है। आगे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर दो लिंक ओपन होंगे। एक तो है जो आपका आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट लिंक है कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, एप्लीकेशन कब स्टार्ट कर सकते हो अपना फिलिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको परेशान नहीं करना होना है। बहुत सारे लोग अभी से अप्लाई करने के लिए देखने लगते हैं, तो अभी आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। ये जो आपका लिंक ओपन होगा ये आपका 6/9 से ओपन होगा, यानी कि 6 सितंबर से आप अप्लाई कर पाओगे। थोड़ा सा वेट करना, आप हो सकता है इवनिंग में स्टार्ट हो या फिर नेक्स्ट डे आप अप्लाई करना अगर आप चाहते हो। तो ये जो लिंक है आपका ये 6/9 से स्टार्ट होगा। उसके पहले यहाँ पर देखो ये जो है इस पर आप क्लिक कर सकते हो, तो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो ये है हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का FCI कैटेगरी थर्ड यानी कि असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की जो भी रिक्रूटमेंट है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो ये है आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है FCI कैटेगरी थर्ड पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर देखो जोन वाइज रिक्रूटमेंट है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। तो पोस्ट कौन कौन सी हैं, यहाँ पर JEE सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड A है। उसके बाद में JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद में स्टेनो ग्रेड 2 है। और उसके बाद में असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल की पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड अकाउंट की पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड
टेक्निकल की पोस्ट है, उसके बाद में असिस्टेंट ग्रेड थर्ड डिपोर्ट की पोस्ट है, उसके बाद में असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी की पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पोस्ट के बारे में दिया गया है। इधर आप देखोगे कि यहाँ पर जो मेंशन है वो मेंशन है पोस्ट कोड के बारे में। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो आपकी सैलरी मेंशन है पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो आईडीए है, यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, जो कि पीएसयूज में मिलती है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का जो है वो लार्जेस्ट पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो यहाँ पर जो ये आपको सैलरी मिलेगी, यहाँ पर ये 34,000 से 1,03,400 जो है वो आपका पे स्केल है। इस पे आपके जो है जो भी आपको अलावेंसेस मिलेंगे, जैसे कि एचआरए हो गया और इसके बाद में मेडिकल अलावेंसेस हो गया, बाकी आपके जो भी अलावेंसेस हैं, पर्क्स वगैरह मिलते हैं, उन सारी चीज़ों को अगर ऐड करोगे तो अराउंड आपकी 52 से 55,000 इनिशियल टाइम पे जब आप ज्वाइन करोगे तब आपकी सैलरी होगी। तो इस तरीके से जो आप मेंशन देख रहे हो ये आपकी सैलरी नहीं है, ये जब आप ज्वाइन करोगे तो सैलरी जो है, एक्चुअल सैलरी आपकी जो है वो इससे ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 28 जो आपका इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, उसके बाद में स्टेनो के लिए 25 है। फिर आप देखोगे जो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की जितनी पोस्ट हैं यहाँ पर आप देखोगे 27 है। असिस्टेंट ग्रेड हिंदी के लिए सिर्फ 28 एज है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ जो पोस्ट मेंशन है उसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कितनी पोस्ट हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे जोन में, हमने नॉर्थ जोन में देखा, ऐसे ही साउथ जोन में भी आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। उसके बाद में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ईस्ट जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। कितनी वैकेंसीज हैं ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में हम बात कर चुके हैं। वेस्ट जोन में इसी तरीके से। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जोन में, यानी कि जो आपका असम त्रिपुरा वाला जो रीजन है उस साइड में जो भी पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है जिसको लेकर के हम बात कर लेते हैं वो यहाँ पर ये है। और देखो रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो एज में आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके साथ ही साथ अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो वहाँ पर आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, बाकी और डिटेल में जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हो तो यहाँ पर ये है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, ये जो डेट मेंशन है ना 1/8/2022, इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपने BSc किया है, कुछ भी किया है, तो इस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप परसुइंग में हो तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पोस्ट कोड की अगर बात करें, यहाँ पर पोस्ट कोड A था जो JEE सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपके पास है तो वहाँ पर आपके पास में एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज अगर आपके पास डिग्री है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। स्टेनो ग्रेड 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन उसके पास में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कितनी सी 80 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एंड हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में जो है वो आपका ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड जनरल के बारे में तो यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ऐसे होंगे जिन्होंने BA BSc कुछ भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन डिग्री ली है, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, बस उनके पास में थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड थर्ड अकाउंट्स में, तो यहाँ पर बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है टेक्निकल को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती हैं, इसको लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपके पास BSc इन एग्रीकल्चर है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद में अगर आपने अपना BSc किया हुआ है बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोग जूलॉजी बॉटनी में एलिजिबल नहीं होते हैं, तो लेकिन यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। ठीक है, उसके बाद में बीटेक अगर आपके पास है फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ ही साथ आपके पास भी थोड़ा भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एग्रीकल्चर
असिस्टेंट ग्रेड थर्ड डिपोट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर आपके पास में कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाओगे। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी की बात करें तो डिग्री ऑफ अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में क्या है, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन इंग्लिश स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन। उसके साथ साथ यहाँ पर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम अ इंग्लिश टू हिंदी एंड अ वाइस वर्सा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पर आपकी कमांड हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो हम देख लेते हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो हम देख लेते हैं। जैसा कि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, तो किस तरीके से यहाँ पर रहेंगी चीज़ें उसको बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो रहने वाला है उसमें 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। ठीक है, यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस में इतनी चीज़ें हैं, इंटरव्यू वगैरह के बारे में मेंशन नहीं किया गया कुछ भी। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जब हम फ़ेज़ 1 की अगर हम बात करें जो आपका पेपर होगा, तो फ़ेज़ 1 जितनी पोस्टें हैं सभी के लिए कॉमन रहने वाला है, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो फ़ेज़ 1 का जो पैटर्न रहने वाला है, यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, फिर आपका जनरल स्टडीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 25 25 25 आएंगे आपको चारों एरियाज से। मार्क्स की बात करें 25 25 25 रहने वाले हैं। टाइम जो है आपको 15 मिनट मिलेगा सभी सेक्शन के लिए। उसके बाद में जो पेपर आपकी लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश आपका इंग्लिश में रहेगा, बाकी सारे जो हैं वो बाइलिंगुअल रहेंगे। जनरल स्टडीज़ में ध्यान रहे, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। यहाँ पर देखो लिखा गया है जनरल साइंस अप टू एट्थ लेवल, बहुत ज़्यादा आप हाई स्कूल तक स्टैंडर्ड तक पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आपको एडवांस स्टडी नहीं करनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। मेजर आपको जो टाइम वेस्ट करना है, जो भी सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है, अगर आप टेक्निकल से अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो मेन टेक्निकल वाला पोर्शन है उस पर आपको फोकस करना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, जो फ़ेज़ 1 का पेपर होगा वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद में हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो निगेटिव मार्किंग में 1/4 जो है आपका वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपके मार्क्स आएंगे फ़ेज़ 1 में, वो आपके जो है मेरिट में काउंट नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब है आपको अच्छा स्कोर करना होगा तब आप क्वालिफाई करोगे अपना फ़ेज़ 2 के लिए। बट यहाँ पर फ़ेज़ 1 के मार्क्स जो हैं अगर थोड़े कम भी रह जाते हैं तो उससे आपको कोई आपके मेरिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको अच्छा स्कोर करना है तब आप जा पाओगे वहाँ तक। फ़ेज़ 2 की अगर बात करें तो ये पोस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो दोनों आपके सेम डे होंगे, सिंगल सेटिंग में होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पेपर 1 पेपर 2 होगा, सेम आपके सेम डे होंगे। स्टेनोग्रेड में आपका पेपर 3 होगा। ठीक है, ये पेपर्स के नेम है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जब आप यहाँ पर जनरल में जाओगे तो देखो जनरल और यहाँ पर डिपोट, ये दोनों ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक पेपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। उसके बाद में अकाउंट्स की बात करें, यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 होगा। टेक्निकल की बात करें, यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 होगा। बहुत सारे लोग जो टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 होगा। यानी कि फ़ेज़ 1 जो है वहाँ पर आपको एक पेपर देना है, आपको क्वालिफाई करना है, फिर आप फ़ेज़ 2 में जाओगे, यहाँ पर आपको 2 पेपर देने हैं। ठीक है, इनके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी मेरिट में फॉर सिलेक्शन। ठीक है, तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर पेपर 1 के बारे में बताया गया है कि जो आपका फ़ेज़ 2 है उसमें पेपर 1 पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर पोस्ट A B D E F G और H। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, जो इन सभी के लिए जो पेपर 1 है वो कॉमन रहेगा। तो पेपर 1 जो है वो कैसे रहेगा, यहाँ पर पेपर 1 जो रहेगा वहाँ पर आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 120 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखो निगेटिव मार्किंग है, कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। यहाँ पर भी आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी ऑफ द असाइन टू द क्वेश्चन इन फ़ेज़ 2। इफ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक देयर इज़ नो
आंसर इज मार्क्ड बाय द कैंडिडेट देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर दैट क्वेश्चन। ये तो सभी में होता है, अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो पोस्ट स्पेसिफिक जो पेपर 2 होगा वहाँ पर जो आपको देखना है वो ये देखना है कि 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो ध्यान रहे जो आपका पेपर 2 रहने वाला है, जो भी टेक्निकल पोस्ट है उन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स का जो वेटेज है 120 है। टाइम जो है वो आपको सिर्फ 60 मिनट मिलेगा, क्योंकि आपके 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इन केस ऑफ पेपर थ्री हमने देखा सिर्फ एक ही पोस्ट में था, वहाँ पर आपको 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और 1 मार्क्स का होगा यहाँ पर 90 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेपर आपको देना है। तो अभी आई होप अभी आप समझ गए होंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में, ठीक है। पेपर 1 का ये था। अब थोड़ा सा ये चीज़ें हमने देख ली कि थोड़ा सा कैसे रहेगा। अब पेपर 1 में जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उनकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है पेपर 1 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ड्यूरेशन आपका 90 मिनट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही है कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़ जो आपका फेज़ 1 के पेपर 1 में आएगा, मतलब फेज़ 1 जो आप दोगे वही कॉमन सिलेबस आपके जो फेज़ 2 का जो पेपर 1 रहेगा उसमें भी कॉमन रहेगा। आई होप आपकी अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऊपर भी हम इन चीज़ों को देख चुके हैं, ठीक है। तो पेपर 2 की अगर बात करते हैं मेन पेपर, तो ऐसे देखोगे मेन पेपर की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर है जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें सिलेबस दिया गया। तो हर पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पेपर 2 है वो आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेन जो पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की पोस्ट कोड F है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके टेक्निकल पोस्ट में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे ही सब्जेक्ट्स का पेपर नहीं देना है। ये जो आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हैं वो 5 हैं। इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए यानी कि एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, ग्रुप बी यानी कि एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इन दोनों ग्रुप में से आपको एक ग्रुप को सेलेक्ट करना है अपना एप्लीकेशन भरते टाइम। इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक को ही सेलेक्ट करना है, ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप ए सेलेक्ट करोगे तो आप एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी से पेपर दोगे अपने पेपर 2 का। उसके बाद में अगर आप ग्रुप बी सेलेक्ट करते हो तो आप एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का पेपर दोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी और किसी भी फील्ड से इनसे हो तो आपके लिए बेटर होगा कि अगर आप ग्रुप ए को सेलेक्ट करो तो यहाँ पर जूलॉजी, बॉटनी और एग्रीकल्चर आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप इन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने एक और वीडियो बनाया है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का, असिस्टेंट ग्रेड 3 का कैसे क्या होता है, डिटेल में सारी चीज़ों की वहाँ पे बात करी है, उसको आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जो बात कर लेते हैं कि जोन वाइज, थोड़ा सा जोन को लेकर के कन्फ्यूज़न होता है, उसको हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि वो किस जोन में उन्हें अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, अगर आप नॉर्थ जोन से अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप दिल्ली में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, हिमाचल में रहते हो, जम्मू एंड कश्मीर में रहते हो, पंजाब में रहते हो, राजस्थान, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो आपको नॉर्थ जोन में अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप साउथ जोन में हो, ठीक है, तो अगर आप आंध्र प्रदेश में हो, कर्नाटका में हो, केरला में हो, तमिलनाडु में हो, तेलंगाना में हो, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार में हो, ठीक है, उसके बाद में यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप में हो, उसके बाद में यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में हो, तो इनमें से आप किसी में हो तो आपको साउथ जोन में अप्लाई करना है। अगर आप बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में हो तो आपको ईस्ट जोन में अप्लाई करना है। बिहार वालों को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो थोड़ा सा। वेस्ट जोन की अगर बात करें तो वेस्ट जोन में आ जाएगा चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, ये आपका किस में आ जाएगा, वेस्ट जोन में आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये सारा आपका नॉर्थ ईस्ट जोन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात कर ली कि कौन कौन से जोन में हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ एक जोन में ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप सिंगल जोन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो।
आप किसी में जोन में अप्लाई करो, अगर आप नॉर्थ में नहीं अप्लाई करना चाह रहे हो आप साउथ में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ एक जोन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आई होप अभी हमने सारी बातें यहाँ पर डिस्कस कर ली। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो जूलॉजी, बॉटनी और एग्रीकल्चर से, तो इसके लिए जो ई बुक है हमारी, इसको आप ले सकते हो, यहाँ इसका सैंपल वगैरह ले सकते हो। तो आपको इससे रिलेटेड जो नोट्स वगैरह हैं, वीडियोस भी हम अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, एक दो वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड की हैं, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि जो भी जूलॉजी, बॉटनी और एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो सब हम चैनल पे जल्दी ही अपलोड करेंगे। बाकी नोट्स वगैरह के लिए अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन। और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो, और इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। सॉ एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप जरूर ज्वाइन करो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो टेलीग्राम पे जरूर अपडेट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।